भक्तों, 26 मार्च पापमोचनी एकादशी। इस साल 2025 की सबसे चमत्कारी एकादशी होने वाली है। पापमोचनी एकादशी के दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप पर कृपा बरसेगी। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं पापमोचनी एकादशी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो गौ माता को आपको जरूर खिला देना चाहिए। अगर आप यह चीज खिला देते हैं तो मन कर चलिए, आपको लाभ ही लाभ होगा और आपकी हर एक मनोकामना की पापमोचनी एकादशी के बाद पूरी हो जाएगी। भक्तों, साल 2025 में पढ़ने वाली पापमोचनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एकादशी है। पापमोचनी एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की कुशलता के लिए रखती हैं। अगर आप पापमोचनी एकादशी के दिन अगर आप पूजा पाठ करने के साथ साथ अगर आप गौ माता से जुड़ा यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल जाग ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन, अन्न और सुख समृद्धि की कमी ना हो तो पापमोचनी एकादशी के दिन एक खास उपाय जरूर करें। इस दिन बस चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला दें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशहाली की बाढ़ आ जाती है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर में पैसे की बरकत बनी रहती है, तिजोरी कभी खाली नहीं होती और बैंक बैलेंस दिन बदन बढ़ता जाता है। जितना भी धन आपके पास है वह खत्म नहीं होगा बल्कि लगातार बढ़ेगा। सभी तरह की परेशानियां, दुख, दर्द और आर्थिक संकट धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। यही नहीं, इस उपाय से आपके पूर्वजों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है और जीवन में हर तरफ से शुभ फल मिलने लगते हैं। 3 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। जो भी व्यक्ति इस पापमोचनी एकादशी पर यह खास उपाय कर लेता है उसकी जिंदगी से गरीबी दूर हो जाती है और उसे हर तरफ से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय राजा रंक को भी राजा बना सकता है। तो इस पापमोचनी एकादशी पर आप भी यह उपाय जरूर अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको पापमोचनी एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि पापमोचनी एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। 7 तो या 26 मार्च पापमोचनी एकादशी को है। किस दिन का पापमोचनी एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई हैं को रहता है वह दिन अब आ गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बहुत सी एकादशी आती है, पर इस नववर्ष 2025 में पड़ने वाली एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी पापमोचनी एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी और उसी के साथ साथ पीपल का वृक्ष, अगर पीपल का वृक्ष उपस्थित ना हो तो तुलसी के पौधे की ओर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व जय एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, माघ महीने की एकादशी में पापमोचनी एकादशी श्री हरि विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी उनके साथ साथ कुबेर देवता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवी माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों, मान्यता है पापमोचनी एकादशी के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। पापमोचनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु उनके साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को आर्घ दिया जाता है। महिलाएं पापमोचनी एकादशी का व्रत रखती हैं और पीपल
वृक्ष के परिक्रमा देते हुए पूजा को सफल करती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को भोग लगाती हैं और अपना व्रत संपूर्ण कर लेती हैं। इससे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और महिलाओं को परिवार की कुशलता के लिए आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए पापमोचनी एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 26 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस साल एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जब चंद्रमा का प्रकाश पहले से कहीं पहले शुद्ध होगा। ऐसा योग 100 साल में सिर्फ उसके बाद बनता है। उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए एकादशी के बाद उसके परिशुद्ध जल भर लीजिए। ग्रह योग, नक्षत्र योग, एक थाली में ये सारी सामग्री आपको सजनी जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो इसे और भी खास आपके पास होनी चाहिए। आज मैंने आधी के लिए विष्णु आपके पास और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक चम्मच होना चाहिए। छोटा चम्मच रख लीजिए। एकादशी के दिन एक लौटा, पूरे दिन का व्रत तांबे का लौटा। लेकिन कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करके साफ कर लीजिए। किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करते, उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, व्रत भी नहीं रखते। बाद उसे परिशुद्ध जल उन्हें इस पावन दिन का पूरा लाभ सारी सामग्री आपको सजनी है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है प्रतिमा कि स्नान और प्रार्थना का विशेष आज मैंने आधी के लिए आपके पास अगर आप इस दिन ज्योतिष और चम्मच शास्त्र के अनुसार छोटा चम्मच खास गाय से यदि आज मैं आपके विधान से अजमानी रख लीजिएगा तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। और दीपक के उपाय की शक्ति से आपके नवग्रह मजबूत अगर ना हो और राहु केतु के तेल का दिया जला सुधर जाएगी। और क्योंकि जीवन में भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है, इसलिए जब उनकी कृपा मिलती है कलश के हर ग्रह आपके तांबे का किसी धातु का ले सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद का क्लच भी ले सकते हैं। आपके जीवन में धन की दान करना हो जाएगी। दान करने जो भी पैसा आएगा उसमें लगातार जैसे विजय एकादशी और आर्थिक समस्याओं से हमेशा के एकादशी में अमल की एकादशी में जो कलश होगा पापमोचनी उसकी एकादशी आवश्यकता नहीं रहेगी। उपाय को जरूर अपना स्थापित और अपने जीवन पूजा के लिए समृद्धि और खुशहाली से और उसके ऊपर रखने क्योंकि दोस्तों श्रीफल अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे दीजिएगा, उस पानी वाला नारियल करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आपके पास में आप जानते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से और व्रत वाले हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उठने के बाद स्नान आदि तो दोस्तों आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा उसके साफ सफाई धनतेरस की पूजा होती है सारी सामग्री एकत्र करके एकादशी की आसन लगाकर बैठ आपके घर वाले उत्तर दिशा माता की पूजा जरूर मुख करके बैठना और गौ माता को दिशा की ओर होता है राजस्थान में से कुछ ना कुछ पूर्व दिशा की ओर भी ज्यादा नहीं के बैठ तो दो पूरी अवश्य ही चौकी लगाइए। अगर आपके पास लकड़ी की चौकी इस उपाय को सबसे पहले वहां लगाइए। 2025 पापमोचनी एकादशी वाले दिन ही करना या वस्त्र नहीं और सूर्य देव को अर्घ देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है को रखकर और उसके साथ परिक्रमा जरूर आप जानते हैं। और जो हम भोग ने आपने भोग बनाया जिसमें सामान्य से सामान्य पवित्र नदी के पास कम से कम रिसोर्सेस में भगवान का और एक घी का दीपक क्योंकि एकादशी का पूजन कैसा पूजन जला देना जिससे अमीर से लेकर गरीबों तक अंतिम छोर तक सभी लोग साथ साथ परिक्रमा पूजा विधि हमारी वह होती अगर आप जिनको गरीब से गरीब 21 परिक्रमा से अमीर सभी कर सकते क्योंकि पीपल के पेड़ में मेन साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का वास होता है उसको साफ कर और यह बहुत ही सरल उपाय है। अच्छे से पहले हम पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए करेंगे वीडियो के जो स्थान है इसका शुद्धिकरण तो दोस्तों आपके घर में सदैव भर रहेंगे। अगर आप मंत्र पढ़ते हैं हर तरह के दुख दर्द संकट और परेशानी जो लौटे में जल भरा होते हैं न गंगा जल मिला मोचनी एकादशी पर उसे जल से खास उपाय जरूर और सारी सामग्री इस दिन गौ माता को एक विशेष चीज खिलानी बहुत जरूरी सबक पवित्रीकरण जिससे आपके घर में ओम पवित्र और भंडार वर्ण सर्वम रेखा आश्रम और आपको कभी प्रकार से हमने सभी स्थान का सामग्री का सबका इस वीडियो में है हम आपको भगवान को उपाय बताने वाले हैं। सबसे पहले भगवान को स्थापित करने के लिए अगर चौकी है बीच तो चौकी के ऊपर आपने पीला वस्त्र बिछा लिया होगा तो यकीन मान पर रख रहे हैं आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। जहां भी आप भगवान ना ही भगवान विष्णु आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी आप उस और ना ही आप भगवान को आसान दीजिए। आसन इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर पुष्प के रूप में क्योंकि इसमें माता से जुड़े ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं भगवान से जो आपके जीवन की हर बाधा को यहाँ पर आसान दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर हमेशा और उसके माता भगवान पितरों और देवी देवताओं की प्रतिमा जो बनी रहे
उसको तो इस जानकारी को ध्यान से जहां अपने भगवान यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। सीधे हाथ पूरे 500 साल बाद की साइड ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है दीजिए जब यह यदि आपके पास एकादशी गमला बेहद शुभ और फलदायी सिद्ध होगी तो उसे सीधे अगर आप इस दिन किसी जो भगवान पर जाकर स्नान नहीं कर सकते रखी है तो चिंता करने की जरूरत साइड में बता रहा इसके लिए भी खास उपाय है ध्यान से जिन्हें करने से भगवान के राइट हैंड साइड में आप जितना तीर्थ स्नान से मिलता है इस पाप मोचनी एकादशी पर इन उपायों को अपनाकर जो भी है अपने जीवन को सुख समृद्धि ऐसा स्थान सफलता से भर आंवले के जो पेड़ घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर है स्नान करने का और साथ ही साथ एक स्थान यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जा सकते हैं सर्वप्रथम ऐसा कीजिए तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें और पूजा पाठ करें। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी के घाट पर जाएं और सूर्य का अर्घ दें और एक घी का दीपक जरूर ही जलाएं। वहां आपने जो दीप जलाया हुआ है उस दीपक के पास श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर या चित्र रखकर पूजा पाठ करें और पीपल के वृक्ष की 100 बार परिक्रमा करना है। अगर पीपल का वृक्ष आपको ना मिले तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ भोग के लिए जरूर ही लेना है, जैसे कि आप काजू बादाम या फिर बिस्कुट आदि किसी भी सामग्री को ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी भोग पूजा के लिए बनाया है उसको भगवान को समर्पित करें। वैसे तो हिंदू धर्म पाप मोचनी एकादशी की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है, लेकिन हमने जो आपको पूजा बताई है इस प्रकार आपको पूजा करना है और हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल पेड़ की परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करना है दोस्तों। सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से नमन करके उन चावल को पेड़ के पास छोड़ देना है और अपनी इच्छा बोलकर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेषकर बहुत ही शुभ फलदा समझ गया पाप मोचनी एकादशी के दिन, और इस दिन समझ जाता है अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट है या कामयाबी होने में कोई बधाई आ रही है सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहे कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी और आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें इस पाप मोचनी एकादशी श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों आपकी जानकारी लेकर बता दें हम कि इस बार जो पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है वह शनिवार के दिन 26 मार्च के दिन पड़ रही है। इसलिए हम आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हाजी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों तो इस पाप मोचनी एकादशी पर एक खास उपाय जरूर करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आपको आटे का दीपक बनाना है और उसमें सरसों का तेल डालकर 4 बाती आइब जिससे दीपक के चारों हिस्से जल उठे। इसके साथ ही दीपक में 2 साबुत लौंग डाल दें और फिर इसे जलाकर छोड़ दें। ऐसा करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए यह उपाय बेहद प्रभावशाली होता है। इसे करने से आपके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सुख समृद्धि बढ़ती जाती है। अब अगर बात करें गौ माता से जुड़े उपायों की तो पाप मोचनी एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी भोग भगवान विष्णु के लिए बनाया गया हो उसमें से 2 पूरी जरूर गौ माता को खिलाएं। ध्यान रखें कि सूखी पूरी ना दें बल्कि थोड़ी नरम पूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में 7 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। दुख दर्द संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे
और सभी सुख आपके जीवन में आने लगेंगे। इसलिए इस पापमोचनी एकादशी पर इन खास उपायों को जरूर करें और अपने जीवन को खुशहाली से भर दें। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, हो सके तो माघ के महीने में एक बार, हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि पापमोचनी एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दोहते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय लौटा गाय की तांबे का लौटा और रात्रि में गाय की हुंकार उसमें पहले शुद्ध करके साफ कर लीजिएगा उसको। दोस्तों, उसके बाद उसमें एकादशी गंगा जल पौष के महीने में उसके बाद आप गाय परिशुद्ध जल भरकर भी यह काम न करें। एक थाली में यह सारी सामग्री आपको सजनी है। जी हाँ दोस्तों, हरि की कोई गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने पास और इन्हें मौलिक अधिकार आज मैंने आधी के बात हो रही है आपके पास तो सवाल करने के लिए गाय चम्मच का अहम हिस्सा है। छोटा चम्मच रख गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे तांबे का लौटा आपके और जैसे ही दूध देना बंद कर देती पहले शुद्ध करके तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते। उसके बाद उस सड़कों पर गंगा जल गलियों में भटकने के उसके बाद उसे परिशुद्ध जल गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है सारी सामग्री आपको पर पानी डाल देता है। भगवान श्री कई बार लग जाती है या प्रतिमा कभी बीमार के पास बेचारी गाय दम आज मैंने आधी के लिए आपके पास जरूर जल जमानी करने इन बातों को चम्मच होना चाहिए को लेकर छोटा चम्मच रख लीजिएगा है। यदि आज मैं आपके पास व्यवहार तो अजमानी रख लीजिएगा। क्या दोस्तों, और पीला वस्त्र गाय को कभी भी मारना वह भी आप रख सकते हैं और शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। घी गाय को मारने वाला तो आप तिल के तेल को मारने पीटने वाले के समान धूप रख लीजिएगा। का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म कलश के योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था। क्लच भी ले सकते। पुराणों में बताया गया दान करना कि अगर किसी व्यक्ति के कारण किसी गाय की मृत्यु हो जाए जैसे विजय तो उसे एकादशी पर कलश को दान करना था। वर्षों तक एकादशी में अमल की एकादशी में भगवान श्री कृष्ण ने भी उसकी दान बार बैल के रूप में आए वृद्ध कलश का वध स्थापित करेंगे जिससे मुक्ति पाने की आवश्यकता हो उन्हें संपूर्ण उसके ऊपर रखने के लिए कुंड में अगर आपके पास मिल जाए और उसमें स्नान करने के बाद लीजिएगा वे पाप मुक्त पानी वाला नारियल गाय को पंच पल्लव अगर मिल जाना या आपके पास में आप जानते हैं कि आम के पत्ते होते हैं या ऐसे पापी अगले जन्म में ले सकते हैं भयंकर कष्टों का सामना करते और व्रत वाले दिन वहीं जो लोग इस जन्म में गाय की सेवा करने के बाद वे अगले जन्म में धनवान मंदिर की साफ सफाई ऐश्वर्य का आनंद उठाते उसके साफ सफाई को आराम करते समय सारी सामग्री डंडा मारकर और पानी डालकर नहीं बैठना चाहिए। उत्तर दिशा करने से अपने मनुष्य अपने जाने अनजाने में की गई पापों से मुक्ति राजस्थान नाम गोलोक में तो पूर्व दिशा की ओर भी। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है चौकी तो लगाइए। अगले जन्म अगर आपके पास लकड़ी की चौकी भटकता है तो सबसे पहले भारी कष्टों को अगर आपके पीला वस्त्र शास्त्रों में यह भी कहा गया वस्त्र नहीं कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं नहीं उन्हें भोजन खिलाते भी भगवान और उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं। आप जानते उनकी सभी इच्छाएं वह विधि बताते हैं जिसमें गाय के दूध से जुड़े भी कुछ नियम बताए कम से कम रिसोर्सेस में बछड़े को पहले दूध पीने देना क्योंकि एकादशी का पूजन कैसा पूजन है वही जिससे अमीर से लेकर गरीबों तक अंतिम छोर तक सभी लोग बछड़े के लिए बचा हुआ पूजा विधि हमारी वह होती है जो कि जिनको गरीब से गरीब माना गया और अमीर से ऐसा करने वाले व्यक्ति तो आप इस जन्म पर रख और अगले जन्म में भारी कष्टों का सामना करते हैं उसको इसलिए गाय की सेवा करना अच्छे से पहले हम जो समान है इसका शुद्धिकरण स्नेह देना ही सच्ची स्थान है इसका शुद्धिकरण करेंगे जो जीवन में सुख समृद्धि और हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं। आप एक पुष्प लीजिएगा साथ और जो लौटे में जल भरा होगा कि गोवन गंगा जल मिला मतलब जल गाय और बैल के पीठ पर नहीं और सारी सामग्री उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है।
इससे सबक लोगों कारण नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। पवित्र और पवित्र मात्र देव के अंश के उत्पन्न इस प्रकार से हमने सभी स्थान जिस पर स्वयं महादेव और महादेव की सवारी करती है। अब भगवान क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी सबसे पहले भगवान को सवारी करने के लिए स्वीकार अगर चौकी है और तो चौकी के ऊपर आप शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया रख रहे हैं, परंतु ऐसी गाय का दान भी आप कभी नहीं करना चाहते हैं जो बूढ़ी और बीमार हो या तस्वीर कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है आसन कैसे जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान कर थोड़े से फूल रख दीजिए और इस दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं वह महान पुण्य को हासिलवान विराजमान स्वर्ग में स्थान और उसके ऊपर भगवान की साथ ही साथ या सूर्य चंद्र मंगल है या शुक्र स्थापित कर दीजिए राहु से हो जहां अपने पितृदोष होता है। श्री हरि नारायण भी मानता है कि सूर्य का संबंध सीधे हाथ की तरफ एवं मंगल राइट हैंड की साइड में आंवले का वृक्ष यदि शनि राहु या यदि आपके पास आंवले का गमला तथा मंगल की आंवले का पौधा राहु या केतु से सीधे हाथ पितृदोष होता है जो भगवान की इस दोस्त से प्रतिमा संघर्ष में बन जाता है। उसके राइट हैंड यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन ध्यान या किसी भी एक एकादशी भगवान के राइट हैंड साइड में एकादशी के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से बहुत पितृदोष खत्म होता है। वृक्ष कमला आदि हर एक और मांगलिक काम में गौ माता यदि ऐसा स्थान है जुड़ी क्योंकि आंवले जैसे गाय का गोबर बहुत बड़े बड़े होते हैं गाय का हमारे यहाँ अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। आप एक इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति लेकर जा सकते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे इसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा। अगर आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर आजमाना चाहिए। रोजाना गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि रोटी बासी ना हो। अक्सर लोग घर में बची हुई या सड़ी गली सब्जियां और फल गाय को खिला देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर आप वास्तव में अपने भाग्य को सुधारना चाहते हैं तो गाय को हमेशा ताज़ा और शुद्ध भोजन ही दें। इसके अलावा आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। जब आप यह करें तो माता गाय के चरणों का स्पर्श करें और उनके प्रति सम्मान प्रकट करें। ऐसा करने से आपकी सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। जो भी मुश्किल समय चल रहा है वह खत्म होगा और जीवन में खुशियां आने लगेंगी। अगर आप चाहें तो गाय को रोटी देने से पहले उसमें थोड़ा घी या मिश्री भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी रोटी देने के बजाय उस पर कुछ न कुछ जरूर रखें, जैसे हल्दी मिश्री या घी। इसके अलावा जब भी गाय को रोटी खिलाएं तो उसके बाद 7 बार उसकी परिक्रमा कर लें। यह करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और हर काम में सफलता मिलने लगेगी। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है जिसे करने से आपको निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। एक लौटा इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं उसमें पहले शुद्ध करके अगर आपको यह जानकारी पसंद आई उसके बाद तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में परिशुद्ध सच्चे मन और सच्चे हृदय से एक थाली में ये सारी सामग्री आप जरूर लिखी है। भगवान